नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और ज्वाइनिंग लेटर आया है जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये ज्वाइनिंग लेटर जो हमारा है, इस बार जो ज्वाइनिंग लेटर है वो किसी अलग कैटेगरी का है, वो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाने वाला हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आरआरबी चंडीगढ़ का यानी कि नॉर्दर्न रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर है और इसके अंदर वो सभी सेम डॉक्यूमेंट है जो मैंने पहले वीडियो बनाया है। अभी सुबह सुबह एक वीडियो आपको दिया है, सेम वही डॉक्यूमेंट है। तो मैं इसको जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर इस कैटेगरी का आने लगा है। और आपको अगर अटेस्टेशन फॉर्म देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करेक्टर सर्टिफिकेट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपने बॉन्ड वगैरह वो आप भर सकते हो अपने एडवोकेट के पास जाकर के, वहाँ आपको भर जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये है, ये हरियाणा के एक कैथल में कैंडिडेट है उसका आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 2020 यहाँ पे ये स्पीड पोस्ट किया गया है इस तरह से। और ये पूरा इसका डिटेल है, यहाँ दिखा रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आया है वो ये इसका स्पीड पोस्ट का डिटेल है, पूरा इस तरह से स्पीड पोस्ट होकर के आया है। और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट यहाँ से इसके साथ शुरू कर देते हैं आप। यहाँ ये करेक्टर सर्टिफिकेट का 13वां और 14वां कॉलम है और यहाँ पे आपका ये पहचान पत्र है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये पहचान पत्र है, इसमें आप किसी किसी के साइन करवा सकते हैं, जो आपको दिए हुए अधिकारी उनके साइन करवा सकते हैं। दूसरा ये आपका सेम अटेस्टेशन फॉर्म है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है उसका 12वां ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ भरनी है। यहाँ फिर आपको 11 यहाँ आपको अपना जो विवरण है पहले का किसी नौकरी का ये देना है, पिछली नौकरी का। उसके बाद ये फिर आपका कभी गिरफ्तार वगैरह नहीं हुए, ये जो मैंने सुबह वीडियो प्रोवाइड किया है सेम वही है सारा कुछ। ठीक है, आप कभी आपकी ज़मानत कभी हुई है, इस तरह से कुछ सारा डिटेल इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट ये मैंने आपको दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। उसके बाद है ये पूरा डिटेल दोस्तों, ये फिर अटेस्टेशन फॉर्म का ये आपका डिटेल है। अटेस्टेशन फॉर्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म का फर्स्ट फ्रंट पेज है, इसमें ये सारी दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे ये आपके कॉलम भरने हैं, यहाँ पे आपका पूरा नाम देना है, ये वर्तमान एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो, ये आपके घर का पता जहाँ पे परमानेंट आपका एड्रेस है उसका पता देना है। उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म का आगे पॉइंट नंबर 4 है, 3 के बाद ये 4 है। यहाँ पर आपको पूरा आपका विवरण देना है 21 सालों के अंदर अब जहाँ जहाँ भी आप रहे हो। उसके बाद ये आपकी डिटेल है, यहाँ पे पूरा नाम, मदर फादर, उनका व्यवसाय, वो क्या क्या करते हैं। ये इसके साथ जो है करेक्टर सर्टिफिकेट आया। ये जो कैंडिडेट है दोस्तों, ये कैंडिडेट ओबीसी से है, तो इसका ये ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है साथ में आया और ये आपको बनवा करके ले जाना है। ओबीसी का सर्टिफिकेट इसके साथ में आया हुआ है, तो ये आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेना। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है, ये आपका एग्रीमेंट दिया हुआ है जो कि 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैंप के ऊपर आपको ये बनवाना है। एग्रीमेंट का है आपका, ये मैंने सुबह भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट है, आप उससे जा कर के पूछ सकते हो अपने एडवोकेट से। और ये मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी कि ये 5 साल जो आपके सर्विस है, वो 5 साल के दरमियान अगर आप कभी भी मिसबिहेव आपका पाया जाता है या उनको लगता है कि ये काम करने के लायक नहीं है, तो उसको आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और पूरा पैसा आपसे वसूला जाएगा। यहाँ पर आप विटनेस के साइन करवाने हैं आपको, और यहाँ पे भी आपको विटनेस के साइन करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका डेजिग्नेशन है, इसका मेरे को भी अभी तक नहीं पता, सुबह भी मैंने वीडियो में बनाया था। ठीक है, यहाँ पे फादर और गार्जियन के साइन हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये करेक्ट आपका अटेस्टेशन फॉर्म का ये 5 नंबर कॉलम है, ये 6 नंबर कॉलम है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका पूरा डिटेल मैंने बताया भी था आपको कि आपके अगर बच्चे बच्चियाँ कहीं किसी के स्टडी का डिटेल पूरा विवरण उसका देना है, किस अगर बाहर वाले देश में कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, विदेश में आउट ऑफ कंट्री अगर रहते हो तो अगर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपकी नेशनलिटी दी हुई है, यहाँ पे जन्म तिथि, वर्तमान आयु, ये सारा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। उसके बाद ये आपका है करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों, उसके अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट आया था, इसके अंदर ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे लास्ट इतने टाइम का टाइम दे देगा, ये से ये श्रीमती नॉट रिलेटेड टू में आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये सिग्नेचर आ जाएगा उस अधिकारी का। ठीक है, उसके बाद चलिए अब मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ जो इसके अंदर आई हुई है। ये है हमारी पूरी डिटेल, हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये है कार्यालय मुख्य प्रबंधक, ये जगाधरी वर्कशॉप से इस कैंडिडेट का आया है। इन्होंने 11 तारीख के अंदर इसको डिस्पैच किया है। ठीक है, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हरियाणा है, यहाँ का इसका पिन कोड दिया है। उसके बाद ये दिया है विषय क्या है कि कैटेगरी टेक्नीशियन 3rd आर्टिसन स्टाफ, वेतन 19,900 से लेकर 63,200 की भर्ती
और प्रशिक्षण के बारे में संदर्भ में क्या लिखा है, प्रधान कार्यालय नई दिल्ली का प्रपत्र, ये आपका चंडीगढ़ CSD चंडीगढ़ दिया हुआ है। पैनल जो आपका है रेक्टर दिनांक 12/2019 एंड 1/2020, ये आपका आगे दे रखा है डिटेल पूरा। और 2 नंबर पे दिया है RRB/ चंडीगढ़ का पत्र संख्या, ये पूरा डिटेल उसका दे रखा है 1/2000 जो आपकी आई थी नोटिफिकेशन। ये कैटेगरी नंबर 66 आपका देख सकते हो, कैटेगरी नंबर 66 में आया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 10/1/2020 उन्होंने 10 तारीख को इसको डिस्पैच किया है। आगे पूरी डिटेल क्या दी हुई है, RRB चंडीगढ़ के उपरोक्त के संदर्भित पत्र के उपरांत टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल फिटर के पद पर चयन उपरांत आपको साक्ष्यांकन प्रपत्र के प्रोफॉर्मा में नमूनन की एक प्रति भेजी जाती है, आपको भेजी गई। इस साक्ष्यांकन प्रपत्र फार्म भरने से पहले इसकी 2 प्रतिलिपियाँ यानी कि 2 प्रतिलिपि फोटोकॉपी करवा लें। दोस्तों मैं एडवाइस करूंगा आप 2 नहीं 5 ही करवा लेना, कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। 5 करवा लेना, 3 भरना आपको, ठीक है। उसके बाद 3 प्रतिलिपियों को पूर्ण रूप से भर लें। साक्ष्यांकन प्रपत्र के पृष्ठ 6 पर दर्शाए गए पहचान पत्र में से किसी एक राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा लें, यानी कि जो आपको दिया हुआ है ना पहचान पत्र आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आपको गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। अपने के साथ नया सामुदायिक भवन रेलवे कॉलोनी जगाधरी वर्कशॉप में 12/2020 तक इनकी ज्वाइनिंग दी है। और जो कल आया था उसकी 11 की ज्वाइनिंग, 8 से लेके और 15 तक ज्वाइनिंग है, और इनको 12 तारीख तक ज्वाइन करना है। को 10 बजे तक उपस्थित हो, 10 बजे तक उपस्थित होना है। अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखे कि वह अपने साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रपत्र, अनुजाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से अपने साथ लेकर आएँ, यानी कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको साथ लेकर के आना है। अभी इस पे थोड़ा सा डाउट है कि जन्म प्रमाण पत्र ये 10th वाला चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, इस पे थोड़ा सा क्लियर करके मैं आपको बाद में बता दूंगा। शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी योग्यता के सभी प्रपत्र ये आपको लेकर के आना है। जाति प्रमाण पत्र ST OBC जो उससे संदर्भ करते हो। 6 आपको फोटो लेकर के जाने हैं। 1 चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, और 1 चरित्र प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, यानी कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, एक तो राजपत्रित अधिकारी से और दूसरा क्या है जिला मजिस्ट्रेट से आपको बनवाना है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से। 4 नंबर पे दिया हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ID प्रूफ, ये आपको साथ लेकर के जाना है। 5 नंबर पे दिया है अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु RBE 189/2019 के द्वारा 1 माह का समय दिया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही रद्द हो जाएगी, यानी आपकी नियुक्ति क्या कर देंगे, स्वतः ही रद्द हो जाएगी नियुक्ति। आगे आपका दिया हुआ है आपको निम्नलिखित शर्तों के अध्ययन कैटेगरी 3 नियुक्त किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तें आपको दी गई। इस पद के लिए प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने होगी, जो प्रधान पर्यवेक्षक परीक्षण केंद्र मुख्य कारखाना प्रबंधक जगाधरी वर्कशॉप में के अधीन होगी, उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसे आपको उत्तीर्ण करना है, यानी कि परीक्षा देना है और उसमें उत्तीर्ण होना है। उसके बाद है प्रशिक्षण के दौरान आपको नियमों के अधीन देय वेतन 19,900 प्रति माह वृत्ति का स्टाइपेंड तथा देय महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जो ये 19,900 रुपये ये आपका स्टाइपेंड है। उसके बाद महंगाई भत्ता जो भी है वो आपको इसके अंदर मिला के दिया जाएगा, और टोटल मिला के आपकी 23,000 समथिंग सैलरी हो जाती है। सैलरी स्टाइपेंड विद उसको मिला करके हो जाती है। उसके बाद है आपकी नियुक्ति को नई पेंशन योजना दिनांक 1/1/2004 के तहत शासित किया जाएगा, यानी कि जो पेंशन योजना 2004 से चल रही है उसके अधीन शासित किया जाएगा। उसके बाद है नोटरी द्वारा इस बाबत शपथ पत्र / बंच पत्र की आप कभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं हुए और न ही किसी अदालत द्वारा सजाइत नहीं हो, साथ आप पर वर्तमान में कोई मुकदमा नहीं चल रहा, अपने साथ लेकर आए। यानी कि जो नोटरी से आपको शपथ पत्र बनवाना है उसमें आपको लिखवाना है कि मेरे को ना ही तो कभी गिरफ्तार किया गया है, ना ही मेरे को ऊपर क्या है अदालत का कोई सज़ा हुई है, और ना ही वर्तमान के अंदर मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। 5 नंबर दिया हुआ है यदि प्रशिक्षण के दौरान आप संतोषजनक प्रगति कायम नहीं रख पाते हैं या शारीरिक रूप से सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं या दुराचरण के लिए दोषी पाए जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशिक्षुता
समाप्त कर दी जाएगी और नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप संतोषजनक नहीं होते हो और शारीरिक कुछ आपके में अंदर विषमताएं या अयोग्यताएं पाई जाती है और आपका दुराचार यानी कि मिसबिहेव करते हो, तो आपको क्या होगा, दोषी पाया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा जॉब से बिना किसी नोटिस के। 6 नंबर पे दिया है सभी एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी अपने साथ ओरिजिनल कॉपी ऑफ पीपीओ, ये पीपीओ कोई फॉर्म होता होगा उनका, उसको लेकर के आना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका लेकर के आना है। एक्स सर्विसमैन आपको बुक लेकर के जानी है। कार्ड लेकर जाना है विद डिटेल ऑफ डिस्चार्ज रीजन एंड अदर डिटेल। आपको ये एक्स सर्विसमैन के लिए, वो समझ गए होंगे उनको जो जो जरूरत है। उसके बाद 7 नंबर पे है अपने नियंत्रण के बाहर कारणों को छोड़कर आपको प्रशिक्षण छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अपने नियंत्रण के बाहर, अगर आपके नियंत्रण के बाहर कोई कार्य है या रेलवे अधिकारी जहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनके नियंत्रण के बाहर कोई कार्य है, तब आप उनसे छुट्टी मांगते हो तो आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। 8 नंबर पे दिया है नियुक्ति होने पर आपको प्रादेशिक सेना में 7 वर्ष, ये 7 और 8 वर्ष की ये ड्यूटी आपको देनी पड़ सकती है, ऐसा ये सभी के अंदर आता है। 9 नंबर पर दिया है उपस्थित होते समय अपने सभी मूल प्रमाण पत्र तथा 2 स्वयं प्रतिलिपि छाया अवश्य लेकर आए। यानी आप फोटोकॉपी करवा लेना और उसकी 2 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर के जाने और सभी ओरिजिनल फॉर्मेट लेकर के जाने हैं। उसके बाद 10 नंबर पर दिया है आपकी प्रस्तावित नियुक्ति प्रोविजनल होगी, जो आपके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के समकक्ष प्राधिकारी द्वारा सही पाए जाने पर निर्भर होगी। यदि जांच में आपके द्वारा किया गया कोई शैक्षणिक, तकनीकी एवं जाति प्रमाण पत्र झूठा अथवा गलत पाया जाता है तो बिना किसी कारण बताए सेवा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। इसे ही नोटिस समझा जाए। यानी कि इस नोटिस में जो ये दिया गया है वो ये नोटिस है आपके लिए, और ऐसी कोई गलती पाई जाती तो आपको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। 11 नंबर में आपका दिया है पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लग सकता है। यानी कि 2-3 दिन वहाँ लग सकते हैं आपको, तो अपने ठहरने की व्यवस्था खर्चे पर करनी होगी, स्वयं के खर्चे पे, यानी कि आपका ही बोरिया बिस्तर होगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ ये होता है इस तरह का। 12 नंबर पे दिया है डिसेबल कैंडिडेट शुड ब्रॉट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेंशन परसेंटेज एज ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो भी कैंडिडेट डिसेबिलिटी है उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि वो 10% डिसेबल है, 20% डिसेबल है, 90% डिसेबल है, वो उसके अंदर शो होना चाहिए, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको हो। और वो जो डॉक्टर आपको सर्टिफाई करेगा वो आपको लिख के देगा कि आप 90% हो या 40% हो, कितना है, ठीक है। जो डिसेबिलिटी है उनको पता है कितना % वो होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी होगा। सिविल सर्जन इन ओरिजिनल एज डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज केस में भी, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिविल सर्वन से आप लेकर के जाना है। उसके बाद 13 नंबर पे आपका दिया हुआ है यदि आप पहले से सेवा हैं तो उपयुक्त रूप से कार्य मुक्त होकर, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से अच्छी तरह से वहाँ रिजाइन करके आइए और फिर आप जॉब यहाँ लेने के लिए आइए। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट आपका है संलग्न / साक्ष्यांकन पत्र। इसमें संलग्न क्या क्या किया गया है, साक्ष्यांकन पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, 1 प्रति एवं नमूना कापी है, एग्रीमेंट बॉन्ड जो फॉर्म आपका वो है प्रति, 100 रुपये का स्टाम्प आपको लगवाना है। नीचे दिया है मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, ये कैंडिडेट है, ठीक है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ जो कैंडिडेट है उसके हस्ताक्षर, जैसे 66 नंबर ये भाई था इसके हस्ताक्षर, रिंकू नाम है भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद, इसने इन्फॉर्मेशन दी इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कृत्य मुख्य कारखाना प्रबंधक। ये जो कारखाना प्रबंधक है जगाधरी वर्कशॉप। तो दोस्तों ये आपकी पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कैटेगरी 66 का जो है ये लेटर आया है, जिस कैंडिडेट को आ रहा है वो 84, और ये कैटेगरी 66 ये वर्कशॉप फिटर की है, 84 मशीनिस्ट की है। दोनों का जगाधरी वर्कशॉप से ज्वाइनिंग लेटर आया है। जिस कैंडिडेट का आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अपने डॉक्यूमेंट अगर भेज सकते हैं तो भेज दें, अगर नहीं भेजना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट का आ गया है तो ये आप सभी के लिए समझदारी हो जाएगी कि हाँ हमारे वाले में इस तरह आना शुरू हो गया। आप अलर्ट हो जाना और अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखना। आज सुबह इस कैंडिडेट को डिस्पैच मिला है, आज सुबह ये 15-20 मिनट पहले इसको मिला है, तो इसने मेरे पास मैसेज किया है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपको अटेस्टेशन फॉर्म देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करेक्टर सर्टिफिकेट देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको बॉन्ड वगैरह और जो दूसरा एक फॉर्मेट और आया है वो बनवाना है तो आप अपने कोर्ट के अंदर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ वकील जो है वो आपको स्टाम्प पेपर बना के ये 100 रुपये का बना करके आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात जो आपका 10th में 10th का या डेट ऑफ बर्थ का क्या इशू है उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके आपको बता दूंगा, अभी मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से 10th का सर्टिफिकेट जो है वो चल जाएगा, क्योंकि डीवी के अंदर किसी भी कैंडिडेट को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम से साथियों।